कंजम्पशन ऑब्लिगेशन और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वर्ष अक्टूबर में मैंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली को संबोधित किया था। उस महत्वपूर्ण मंच पर मैंने रेखांकित किया था कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच समुदायों को सशक्त बनाती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और आगे बढ़ने के लिए नए अवसर भी उत्पन्न होती है। मैंने ये भी कहा था और आज से उसको मैं दोहराना चाहती हूँ कि ग्रीन एनर्जी केवल विद्युत उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सशक्तिकरण और समावेशी विकास का प्रभावी माध्यम भी है। देवियों और स्वजनों, भारत ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का महत्व हिस्सा बनाते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा रही है तथा देश को ग्लोबल हब बनाने और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अपलोड किया है, जिससे हमारा योगदान ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में मजबूत हुआ है और विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेट जीरो गोल्स की दिशा में भारत की प्रभुत्व भूमिका स्पष्ट हुई है। मुझे बताया गया है कि वर्ष 2023-24 में भारत के एनर्जी एफिशिएंसी दिशा में किए गए प्रयासों से 53.60 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट ऊर्जा की बचत हुई है। इन प्रयासों से प्रतिवर्ष आर्थिक बचत हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में भी बहुत कमी आई है। मैं इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भारत सरकार ने क्लीनर फ्यूल के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया है। भारत ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी कर रहा है ताकि वेस्ट को वैल्यू में बदला जा सके और भारत के अनुरूप दुनिया के साथ साझा। भारत एक सुव्यवस्थित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे द्वारा सरकारी और निजी संस्थानों को अर्थव्यवस्था के डिकार्बनाइजेशन को तेज करने और एमिशंस कम करने के लिए उत्कृष्ट प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि ये सभी कदम ऊर्जा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रभावी सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों, भारत के एनर्जी ट्रांजिशन की सफलता के लिए प्रत्येक क्षेत्र और नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता लाने के लिए बिहेवियरल चेंज सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रसन्नता की बात है कि सरकार द्वारा बिहेवियरल चेंज के लिए भी अनेक कार्य चलाया जा रहा है। प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली अपनाने की चेतना भारत की सांस्कृतिक परंपरा का मूल है। ये भाव विश्व को दिए गए हमारी संदेश लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ का आधार है। मैं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी लोगों को तथा विशेष रूप से बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सामूहिक दायित्व, साझेदारी और जन भागीदारी की इस भावना के साथ भारत ऊर्जा संरक्षण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा तथा एक हरित और उज्जवल भविष्य की दिशा में अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करेगा। आइए हम संकल्प लें कि ऊर्जा संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि हमारी धरती सुरक्षित, स्वच्छ और समृद्ध बनी रहे और आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के अनमोल संसाधनों का आनंद ले सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद माननीय। आप सभी से अनुरोध है राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए कृपया खड़े हो जाएं। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया, अपना आशीर्वाद हम सबको देने के लिए। माननीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी और माननीय राज्य मंत्री श्री श्रीपद येशो नायक जी, सभी सम्माननीय गणमान्यों का हृदय से धन्यवाद। May I request you all to kindly remain at your respective places till Honorable President departs. आप सभी से निवेदन है कृपया अपने ही स्थान पर रहें। माननीय राष्ट्रपति योजनाओं के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वर्ष अक्टूबर में मैंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली को संबोधित किया। बस आज मनाया जा रहा है, देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, जी हाँ, सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं। और संसद भवन परिसर में महापरिनिर्वाण दिवस पर ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद हैं और प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित, और आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है महापरिनिर्वाण दिवस पर। तो बाबा साहेब संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक, एक बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत जिनको हर कोई मानता है, पक्ष विपक्ष तमाम चीजों से परे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले देश भर में मौजूद हैं। हर साल 6 दिसंबर का दिन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। महापरिनिर्वाण दिवस 2025 संविधान के रचयिता और दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि को देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर आज मनाया जा रहा है। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, कई जगह व्याख्यान रखे गए हैं। कैसे मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों से, उनकी विरासत से रूबरू कराने का यहाँ पर एक प्रयास साफ तौर पर दिख रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कुछ उसी सोच के मालिक थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो कि सामाजिक न्याय के प्रतीक भी माने जाते हैं। सबको साथ लेकर चलने की हमेशा बात करते रहे, और इसीलिए संविधान हमारा जो है वो इस बात की गवाही देता है कि किस प्रकार सभी के विकास, सभी को सामाजिक न्याय मिले, उसकी बात हमारा संविधान करता हुआ नजर आता है। यकीनन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बड़े समाज सुधारक और विद्वान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक कुरीतियों को और जो विभाजन समाज में हम देखते हैं उसको खत्म करने के लिए और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए अर्पित किया। और उनके समर्थकों का ये मानना है कि गुरु भगवान बुद्ध की तरह ही वो काफ़ी सदाचारी थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने महान कार्य व सदाचारी जीवन की वजह से निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। यही वजह है कि उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। वो अत्याचार का विरोध करते थे, जातिवाद और तमाम ऐसी कुरीतियों का विरोध करते थे जिससे समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव और कहीं उत्पीड़न होता है।
ऐसी तमाम कुरीतियों का हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया। एक समानता की बात करते थे, समाज में सबके लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए तमाम चीजें मुहैया हो सके, इसकी बात हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कही और इसीलिए उन्हें सामाजिक न्याय के प्रतीक के तौर पर याद किया जाता है। आज का दिन बेहद खास, प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन और साथ साथ देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर ये विशेष कार्यक्रमों का आयोजन और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर से, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तमाम दिग्गज हस्तियां मौजूद हैं। साथ ही साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ उसी सोच को साथ लेकर जया आगे चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसे पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी वो उसको सम्मान मिले, उसको उसका हक मिले। बाबा साहब के इन्हीं विचारों को आज भारत ने आत्मसात किया है। शीर्ष नेतृत्व ने आज उस समाज को बनाने का एक प्रयास किया है जहां पर सब समान है, जहां पर वंचित तबके को भी उसके सम्मान का हक मिल रहा है, चाहे वो किसी भी सामाजिक वर्ग का आता है, किसी भी आयु सीमा का है। आज वो कैसे सबके साथ सबका विश्वास जीतकर आगे बढ़ रहा है, यही एक संदेश है। और जिस तरह से इस वक्त भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस की, जब एक बार फिर उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को याद कर रहे हैं हम। ऐसे में कैसे उनकी उस वक्त जो उन्होंने अलख जलाई थी, आज तक उसे जीवित रखा है और मौजूदा पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी हमारे इतिहास को जाने, उन महापुरुषों को जाने जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। तो ये है बाबा साहेब अंबेडकर। भारत का संविधान आज विश्व में जाना जाता है और उसके रचयिता जिन्हें आज एक बार फिर याद किया जा रहा है। बिल्कुल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, संविधान के रचयिता और देश भर में किस प्रकार से अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने वाले, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक का समान अवसर मुहैया हो सके, इस विचार के साथ आगे बढ़ने वाले, तमाम परेशानियों का भी उन्होंने सामना किया, तमाम चुनौतियां भी फेस की, लेकिन उन्होंने वो अडिग रहे, हार नहीं मानी और अपनी सोच पर कायम रहे और संविधान उनकी एक ऐसी रचना जो आज जिसके आगे सभी अपना सर झुकाते हैं। जया, प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है और तमाम दिग्गज गणमान्य अतिथि इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और ये तस्वीरें हैं संसद भवन की और ऐसे ही कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। संविधान रचयिता बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों को, उनके जीवन संघर्ष को आज एक बार फिर नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आगे बढ़ते हुए लोकतंत्र भारत की जो नींव रखी वो बाबा साहेब अंबेडकर जैसे पुरुषों ने रखी। आज इस नए भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमाई है, अपनी साख को और मजबूत किया है। बिल्कुल, और ये संसद भवन परिसर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। महापरिनिर्वाण दिवस पर ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद हैं, साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वहां मौजूद हैं और कई गणमान्य हस्तियां सांसद संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी पुण्यतिथि पर आज ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन, देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है क्योंकि देश भर में बाबा साहेब को मानने वाले लोग मौजूद हैं, संविधान को मानने वाले लोग मौजूद हैं और जो संविधान में विश्वास रखता है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल्यों में विश्वास रखता है और उनकी सोच, उनके जो मूल्य हैं उनको आज दुनिया याद करती है। देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर और ये कार्यक्रम संसद भवन परिसर से, ये तस्वीरें सीधी
आप देख सकते हैं पूरा परिसर खचाखच भरा हुआ है लोगों से, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चाहने वालों से। तो आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से ये लोकप्रिय हुए और विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक, विभिन्न भूमिकाओं में। और आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संसद भवन परिसर में एंट्री करते हुए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम है इसमें शामिल होने के लिए साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और तमाम गणमान्य शख्सियत। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने कई आंदोलनों की शुरुआत की, सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया, उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम गणमान्य सांसदगण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए और साथ साथ यहाँ मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपहार भी भेंट किए हैं। तो बेहद शानदार कार्यक्रम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर ही पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन संसद भवन परिसर में। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आगे बढ़ते हुए और तमाम सांसदगण यहाँ मौजूद हैं जो कि पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज है। संसद भवन परिसर में महापरिनिर्वाण दिवस पर विशेष कार्यक्रम, पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन और अनेक सांसदगण पुष्पांजलि अर्पित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए और साथ साथ यहाँ मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदगण
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन करते हुए और साथ साथ यहाँ मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदगण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन करते हुए और साथ साथ यहाँ मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदगण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन करते हुए और साथ साथ यहाँ मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदगण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन करते हुए और साथ साथ यहाँ मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदगण बाबा साहेब